सच्ची बात तो ये है वासुदेव सर्वम सर्वम खल्विदम ब्रह्म आत्मैवेदम सर्वम अयम आत्मा ब्रह्म आत्मैवेदम सर्वम। ये सब कुछ आत्मा ही है, आत्मा से भिन्न कुछ है ही नहीं। नेह नास्ति किंचन, इतना ऊंचा तत्व ज्ञान है इसको। और इसके बाद वो तपस्या करने चलता है कि मैं विष्णु भगवान से बदला लूंगा। अरे भाई, जब इतना ज्ञान हो गया तो काहे को बदला लोगे? तब तुम्हारे भीतर बैर खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन इसने कठोर तपस्या की, इतनी कठोर तपस्या की कि इसकी जटाओं से आग की लपटें उठने लग गई। तीनों लोकों में हाहाकार मच गया, समुद्रों का जल खौलने लग गया, दिशाओं में आग लग गई, सूर्य चंद्र की प्रभा फीकी पड़ गई, तारे टूट टूट करके गिरने लगे, देवताओं का अपने लोकों में रहना मुश्किल हो गया। देवता सब ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी के पास गए। तेन तप्ता दिवम त्यक्त्वा ब्रह्मलोकम ययुसुराः। सभी देवता ब्रह्मलोक गए। ब्रह्मा जी से कहा, महाराज क्या प्रलय होने वाला है? भगवान ब्रह्मा बोले, प्रलय नहीं होने वाला है। ये कश्यप नंदन हिरण्यकशिपु तपस्या कर रहा है, उसकी तपस्या का ये प्रभाव है। यदि उसकी मनोरथ की पूर्ति नहीं होगी तो उसकी तपस्या से ये त्रिलोकी दग्ध हो जाएगी, जल जाएगी। इसलिए तुम लोग चिंता मत करो, मैं उसको तपस्या से विरत करने के लिए जाता हूँ, उसको वरदान देने जाता हूँ। ऐसा कह करके भृगु आदि, दक्ष आदि अपने पुत्रों के सहित श्री ब्रह्मा जी महाराज हिरण्यकशिपु के निकट आए। इसकी तपस्या इतनी कठोर थी, इसकी शरीर का मांस, शरीर की चमड़ी सब समाप्त हो चुके थे। दीमक लग गए थे, दीमक ने चमड़ी को, मांस को खा लिया था। केवल पैर से लेके मस्तक तक हड्डियों का ढांचा ही रह गया था और ऊपर से बल्मीक बामी से यह आवृत हो गया था। उस पर बांस खड़े हो गए थे, पेड़ खड़े हो गए थे। पता नहीं था कि यहाँ कोई तपस्या कर रहा है। इतनी कठोर तपस्या। ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से सिद्ध जल लिया और जल का सिंचन किया। सिंचन करते ही बामी हट गई और यह हिरण्यकशिपु जैसे घर से तपस्या करने के लिए आया था, वैसे ही सर्वांग हृष्ट पुष्ट हो गया, दिव्य कवच कुंडल आदि से सुशोभित हो गया। इसने ब्रह्मा जी के चरणों में प्रणाम किया और ब्रह्मा जी की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी की प्रार्थना करके कहा कि भगवान, अब आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, मांगो। बोले, हे ब्रह्मा जी, सबसे पहले तो मुझे यह वरदान दीजिए कि मैं अजर अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी हंसने लगे। बोले, मैं खुद ही अजर अमर नहीं हूं तो तुम्हें अजर अमर कैसे बना सकता हूं? ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु है। कितने वर्ष की? 100 साल जीते हैं ब्रह्मा जी बस। वह हम लोगों के वर्षों से नहीं, ब्रह्मा जी के वर्षों से। ब्रह्मा जी का वर्ष कितना बड़ा होता है? वर्ष की गिनती पीछे करना, पहले दिन की गणित कर लो। ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 बार सतयुग, 1000 बार त्रेता, 1000 बार द्वापर और 1000 बार कलयुग बीत जाता है एक दिन में। 14 इंद्रों की आयु पूरी हो जाती ब्रह्मा जी के एक दिन में। 14 बार सप्तर्षि बदल जाते ब्रह्मा जी के एक दिन में।
और जितनी बड़ी ब्रह्मा जी की का दिन होता है उतना ही बड़ी ब्रह्मा जी की रात्रि होती है। इस तरह से ब्रह्मा जी का दिन रात्रि है, इसी हिसाब से उनका महीना, इसी हिसाब से उनका वर्ष और इसी हिसाब से उनके 100 वर्ष। तब हिसाब लगाओ। हम तो गणित पढ़े नहीं हैं, आप लोग तो बहुत व्यवसायी लोग हैं, गणित आप पढ़े होंगे। एक दिन में 14 इंद्र, तो 365 दिन में कितने इंद्र? करो भाई गिनती, हमको तो याद नहीं गिनती, गणित करो। एक 5000 झूठ बोले तो फिर आपकी जिम्मेवारी। 5110 इंद्र एक वर्ष में, तो 100 वर्ष में कितने? पाँच लाख 11,000 इंद्रों की आयु पूरी हो जाती ब्रह्मा जी की आयु में। इतनी बड़ी ब्रह्मा जी की आयु। इस समय ब्रह्मा जी कितने वर्ष के हो गए जानते हैं? 50 साल के हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। 500 बार सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग बीत चुका है। अब 50 साल के पूरे हो गए और 51वें वर्ष का पहला दिन चल रहा है ब्रह्मा जी का। अभी दोपहर हुई है ब्रह्मा जी की। क्या हुई है? अभी दोपहर चल रही है। इसलिए हम लोग संकल्प में बोलते हैं ब्रह्मणोन्नि द्वितीय परार्धे। बोलो ब्रह्मा जी महाराज। ब्रह्मा जी बोले हमारे भी 100 साल पूरे हो जाते हैं तो हम भी नष्ट हो जाते हैं। तो भले ही चाहे जितनी लंबी अवधि हो, पर हमारी भी अवधि निश्चित है। देखो एक बात पक्की है, ब्रह्मा जी चाहें तो अमरत्व दे सकते हैं, लेकिन वो चाहकर नहीं देना चाहते हैं कि बिना अमर बने तो इसने हालत खराब कर रखी है सबकी, और इसको अजर अमर बना दिया जाए तो दूसरों का जीना मुश्किल कर देगा। सिद्धांत ये है जियो और जीने दो। और दुष्ट लोग कहते खुद जियो, किसी को मत जीने दो। खुद जीवित रहो, किसी को जिंदा मत रहने दो। तो इसने सोचा ब्रह्मा जी अमर तो बनाना नहीं चाहते, तो हम ऐसा वरदान मांग लेंगे कि अमर भी हो जाएं और ब्रह्मा बाबा को पता भी न चल पावे। तो उसने कहा कि यदि आप हमें अमरत्व को छोड़कर दूसरा वर देना चाहते हैं तो हे भगवान, आपकी सृष्टि के बनाए हुए आपके किसी प्राणी के द्वारा मेरी मृत्यु न हो। वो सोचता था ब्रह्मा जी की सृष्टि के बाहर तो कुछ है नहीं, न घर के भीतर मेरी मृत्यु हो, न घर के बाहर मेरी मृत्यु हो, न दिन में मेरी मृत्यु हो, न रात में मेरी मृत्यु हो, न किसी अस्त्र से मेरी मृत्यु हो, न किसी शस्त्र से मेरी मृत्यु हो, न धरती पर मैं मरूं, न आकाश में मैं मरूं, न पाताल में मैं मरूं, न मनुष्यों से मरूं और ना ही हिंसक प्राणियों से मरूं। प्राणवान से भी मेरी मृत्यु न हो और निष्प्राण से भी मेरी मृत्यु न हो।
व्यसुभिर वासुमद्भिर्वा, किसी देवता से, किसी असुर से, किसी नाग से मेरी मृत्यु न हो, कोई भी युद्ध में मेरी प्रतिद्वंदता न कर सके, मैं पूरे ब्रह्मांड का एक छत्र सम्राट हो जाऊं, लोकपाल दिक्पालों की महिमा मुझे प्राप्त हो जाए, उनके तपस्या और योग के प्रभाव से जो सबका शासन पालन करते हैं वो क्षमता मुझे ही प्राप्त हो जाए। ब्रह्मा जी तो ऐसे प्रसन्न थे इसकी तपस्या पर कि एक ही शब्द बोल रहे थे, एव मस्तु एव मस्तु एव मस्तु एव मस्तु, ऐसा ही हो ऐसा ही हो ऐसा ही हो। ऐसा क्यों बोले चले जा रहे थे ब्रह्मा जी? ऐसा क्यों बोले चले जा रहे थे ब्रह्मा जी? इसलिए बोले चले जा रहे थे कि तू जितना बुद्धिमान बनता है ना, उससे अनंत अनंत गुणित भगवान बुद्धिमान है। इसलिए तू अपना पूरा दिमाग लगा ले, पूरी शक्ति लगा ले, पर भगवान जब मारना चाहेंगे तो कोई न कोई जगह देख लेंगे और वो तुझे मार डालेंगे, तेरा वध कर देंगे। इसलिए भगवान की अचिंत्य महिमा का, भगवान के अचिंत अखंड अनंत ऐश्वर्य का विचार करके, भगवान की भगवत्ता का विचार करके ब्रह्मा जी ने एव मस्तु एव मस्तु एव मस्तु कहा। अब ये आ गया और उसी समय महाराज जी जब यह आया तो एक तो बलवान तो था ही, और ब्रह्मा जी के वरदान प्राप्त करके और अधिक बलवान हो गया था। अब तो इसने तीनों लोकों में अपनी विजय का डंका बजा दिया। और असुरों से तो देवता लड़ते थे, इससे लड़े नहीं। रावण से भी लड़े देवता, इससे लड़े नहीं, क्योंकि सबको पता चल गया, ब्रह्मा जी ने कह दिया है कि तेरा युद्ध में कोई मुकाबला कर ही नहीं पाएगा, तू मार डालेगा सबको, पर तू किसी के हाथ से नहीं मरेगा। सब भाग गए। सारा 14 भुवन कोश ब्रह्मांड खाली हो गया इसके लिए। दिशाओं के गजेंद्रों से लड़ने लग गया। दिशाओं के गजेंद्रों ने इस पर प्रहार किया। उनके बड़े बड़े दांत गाजर मूली के समान इसकी छाती से टकरा कर टूट गए। प्रचंड बलवान। अष्टम स्कंध में तो यहां तक आया है कि गदा लेकर हिरण्यकशिपु भगवान को खोजने लगे। कहाँ है वो परमात्मा, कहाँ है वो नारायण जिसने मेरे भाई हिरण्याक्ष को वाराह रूप धारण करके मारा, कहाँ है वो विष्णु? तो वहां वामन भगवान ने कहा है कि वो सब जगह तो खोजता था पर अपने में नहीं खोजता था। क्यों? बोले भगवान तो उसके भीतर ही बैठे थे अंतर्यामी रूप से, पर हम लोग सब जगह भगवान को खोजते हैं, अपने में भगवान को नहीं खोजते हैं। तो वहाँ तो वामन भगवान ने कहा कि डर के मारे भगवान इसके भीतर ही छिप गए थे, इसलिए सब जगह भगवान को देखता था, अपने में भगवान को नहीं देखता था। अब तो लोकपालों का तेज इसने हर लिया। अप्सराएं इसके सामने नृत्य करती रहती थी, गंधर्व इसके यश का गान करते रहते थे। बड़ा अद्भुत इसका, इंद्र महेंद्र को वो सुख कहाँ है जो सुख इसको प्राप्त था। अतुलित ऐश्वर्य इसके पास था। कोई यज्ञ करता
और आहुति देता। कहता इंद्राय स्वाहा। तो अग्नि की ये हिम्मत नहीं थी कि आहुति का फल इंद्र तक पहुंचावे। अग्नि डर के मारे उसकी शक्ति हिरण्यकशिपु के पास पहुंचाते। विष्णुवे नमः स्वाहा कहो तो उसके पास जाता। अग्नि इतने डरे हुए थे। ये इतना प्रतापी था हिरण्यकशिपु, इसके जैसा प्रतापी दूसरा असुर हुआ नहीं, न भूतो न भविष्यति, ऐसा था ये। इससे शुक्राचार्य भी डर गए। जो दैत्यों के गुरु थे, कुल पुरोहित थे, वो भी डर गए। बोले ये तो इतना पराक्रमी है, इतना तेजस्वी है कि हमारी बात भी नहीं मानेगा, और इसके सामने रहेंगे तो कब 10 खरी खोटी सुनाएगा कोई पता नहीं, कितनी बार अपमान करेगा। और इसको ब्रह्मा जी के प्रभाव से किसी का शाप भी नहीं लगेगा। तो बोले इससे कैसे पिंड छुड़ावें। तो शुक्राचार्य जी बोले राजन, आपकी आज्ञा हो तो हम तपस्या करें। हमें कहा किसकी तपस्या करोगे? परब्रह्म परमात्मा तो मैं हूं, और मैंने तुम्हें कितना गौरव दे रखा है, अपना गुरु बना रखा है। वैसे मैं ही सबका गुरु हूं, पर मैंने तुम्हें अपना गुरु बना रखा है। कोई वरदान वरदान चाहिए तो हमसे ले जाओ। किसकी तपस्या करोगे? अब ये कहें कि तुम भगवान नहीं हो, भगवान के तुम्हारे अतिरिक्त भगवान है, तो नया झगड़ा शुरू हो जाएगा। तो शुक्राचार्य जी ने कहा राजन, कठोर तप करके ही आपने ये शक्ति अर्जित की है। अब सारी व्यवस्था का भार आपके ऊपर है, आपकी शक्ति कमजोर न पड़े, इसलिए आपके परम कल्याण के लिए मैं तपस्या कर। तो नारद जी बोले आपके ही गुण गाते हैं। क्या बोले? आपके गुण गाते हैं। बोले अच्छा हमारे गुण गाते हो, जाओ सब जगह प्रचार करो हमारा, जाओ। नारद जी जान बचा के भगे। आकाश में बड़े बड़े सिद्ध लोग थे। बोले नारद जी आप झूठ बोलते हैं। क्या झूठ बोले? बोले आप, उसने पूछा क्या गाते हो, किसके गुण गाते हो, तो आपने कहा आपके ही गुण गाते हैं। बात तो आपकी झूठी होगी। बोले बिल्कुल झूठी नहीं। भगवान नृसिंह अवतार लेंगे, और जब हम प्रहलाद चरित्र का गान करेंगे, नृसिंह अवतार की लीला का वर्णन करेंगे, तो ना चाहते हुए भी इसका गुणगान तो करना ही पड़ेगा। अब आप लोगों ने सुनना तो चाहा प्रहलाद चरित्र, लेकिन हम सुनाना कहाँ से? हम हिरण्यकशिपु चरित्र सुना रहे हैं। भैया हिरण्यकशिपु को सुनाए बिना प्रहलाद जी का चरित्र सुनाया नहीं जा सकता है।
बोले तब तो आपने ठीक किया। इतना प्रचंड प्रतापी था। बहुत से लोग कहते हैं कि प्रहलाद जी के जीवन में एक घटना घटी, उससे उनके स्वभाव में परिवर्तन आया। पर ठीक है, किंवदंती के आधार पर कोई घटना प्रसिद्ध हो तो हम उसका सर्वथा निषेध भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत के अनुसार प्रहलाद जी सनकादिकों के अवतार हैं, इसलिए प्रहलाद जी जन्मजात भगवान के भक्त हैं। बोलो श्री प्रहलाद जी महाराज की जय। अब देखो, हम गुण तो प्रहलाद जी के सुना रहे हैं, बहुत ध्यान दें। हम किसके गुण सुना रहे हैं? पर प्रहलाद जी के गुणों को सुनकर हम आप सबको अपने में वे गुण देखना चाहिए। क्यों देखना चाहिए? क्योंकि हमने मस्तक पर तिलक लगा रखा है, हमारे कंठ में तुलसी है, हम मंत्र का जप करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, घर में भगवान की सेवा करते हैं, तो हमको लोग भक्त मानते हैं कि नहीं? हमको वैष्णव मानते हैं कि नहीं? जब हमको भक्त मानते हैं, वैष्णव मानते हैं, तो वो गुण हमारे में होने चाहिए कि नहीं? आप दुकान खोलो एक, और दुकान पर साइन बोर्ड लगाओ कि यहाँ वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय का बिलौना वाला शुद्ध घी मिलता है। साइन बोर्ड पर ये लगाओ, और कोई अधिकारी चेकिंग करने आवे, घी का सैंपल जांचे तो वो डालडा निकले, घासलेट निकले, अथवा घी के नाम पर चर्बी निकले, तो सजा के पात्र आप होंगे कि नहीं होंगे? बोलिए। क्योंकि जो साइन बोर्ड आपने लगा रखा है उसके अनुरूप माल आपकी दुकान में नहीं है, आपको दंड मिलेगा। ये जो वैष्णवता का स्वरूप है ना, ये साइन बोर्ड है। क्या साइन बोर्ड है? इस हृदय में ठाकुर जी हैं। क्या हैं? भगवान है इस हृदय में, ये इसका साइन बोर्ड है। तो हमको वैष्णव हो करके, हरि भक्ति परायण हो करके, तिलक तुलसी धारण करके कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे कि भगवान के मन में पीड़ा हो। देखो, हमारे नाम की रोटी खाता है, हमारे नाम का तिलक लगाता है, और ये ऐसा है। संतों को पीड़ा हो, गुरुजनों को पीड़ा हो, भगवान को कष्ट हो, ऐसा कार्य हमें नहीं करना चाहिए। तो प्रहलाद जी के दिव्य गुण हमारे जीवन में भी आना चाहिए। अब ये प्रहलाद जी के गुण नहीं, हम सब में भी ये गुण होने चाहिए। पहला गुण प्रहलाद जी का कौन सा है? ब्रह्मण्यः शील संपन्नः सत्यसंधो जितेन्द्रियः आत्मवत् सर्वभूतानां एकः प्रियसुहृत्तमः दासवत् सन्नतार्याङ्घ्रिः पितृवद्दीनवत्सला भ्रातृवत्सदृशे स्निग्धो गुरुस्वीश्वर भावना विद्यार्थ रूप जन्माढ्यो
मानस्तंभ विवर्जिता विद्यार्थ रूप जन्माड्यो मानस्तंभ विवर्जिता नोद्विग्न चित्तो व्यसनो सुनिस्पृहा नोद्विग्न चित्तो व्यसनेषु निस्पृहा श्रुतेषु दृष्टेषु गुणेष्वस्तु दान्तेन्द्रिय प्राण शरीरधी सदा प्रशांत कामो रहिता सुरे प्रशांत कामो रहिता सुरो सुरा। प्रहलाद जी का सबसे पहला गुण है वो ब्राह्मणों के बड़े भक्त थे। प्रत्येक भगवत भक्त को ब्राह्मण भक्त अवश्य होना चाहिए, क्योंकि जब हमारे भगवान ब्रह्मण्य देव हैं और उन ब्रह्मण्य देव भगवान के हम दास हैं, सेवक हैं, तो हमें भी ब्रह्मण्य देव होना चाहिए। भगवान की वाणी है, सगुण उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नेम ते नर प्राण समान मम जिनके द्विज पद प्रेम। ये ब्राह्मण भक्त थे, शील संपन्न सौम्य स्वभाव वाले थे। शील संपन्न व्यक्ति अहंकार शून्य होता है, साधु स्वभाव वाला। साधुता माने शील ही होता है, शील गुण। शीलवान व्यक्ति चाहे जितनी ऊंचाई पर पहुंच जाए, उसको अपनी ऊंचे पद प्रतिष्ठा का अहंकार छू तक नहीं जाता है। इसलिए वो छोटे से छोटे के साथ व्यवहार करने में भी भेद नहीं करता है। राम जी शील संपन्न है, इसलिए सबरी के आतिथ्य को भी स्वीकार कर लेते हैं, निषाद राज को भी हृदय से लगा लेते हैं, केवट से भी चरण धुलवा लेते हैं, गीधराज को भी अपने पिता का आदर दे देते हैं। ये शील गुण है। प्रहलाद जी शील संपन्न थे। सत्य संधा, सभी प्राणियों के साथ सच्चाई पूर्ण व्यवहार करने वाले थे। मिथ्या व्यवहार, झूठा व्यवहार किसी के साथ नहीं करते। भगवान के भक्त को किसी से झूठा व्यवहार नहीं करना चाहिए। किसी से क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि भगवान के अलावा कुछ है ही नहीं। तो जिससे भी झूठा व्यवहार करेगा वो भगवान के साथ ही झूठा व्यवहार हो जाएगा। इसलिए किसी के साथ झूठा व्यवहार नहीं करना चाहिए। जितेंद्रिय थे, उनकी इंद्रियां इतनी संयत और सावधान थी कि वो भगवद अतिरिक्त विषय में प्रवृत्त नहीं हुआ करती थी। आत्मवत् सर्वभूतानां, सभी प्राणियों को अपना आत्मा ही समझते थे प्रहलाद जी। इसलिए सबके प्रिय थे और सबके सच्चे हितैषी थे। अपने से बड़ों के सामने दास बन करके रहते थे, बहुत विनम्र होकर के दास बन करके रहते थे। पितृवत दीन वत्सलः, अपने से छोटों के प्रति उनका पिता के जैसा वात्सल्य था और अपने समान वालों के प्रति भाई के जैसा प्रेम था। और गुरु से ईश्वर भावना, गुरुजनों में तो वे ईश्वर की भावना रखते थे। यहाँ गुरुसु बहुवचन है, गुरुसु बहुवचन। गुरुओं में ईश्वर की भावना, जो भी उनको पढ़ाते लिखाते थे उनमें ईश्वर की भावना।
षंडामर्क ने मारण का प्रयोग किया प्रहलाद जी के ऊपर, लेकिन इसके बाद भी विष्णु पुराण में वर्णन है, प्रहलाद जी ने कहा इनका व्यवहार चाहे जैसा हो, यदि मैं इनके भीतर भी भगवान का ही दर्शन करता हूं तो मेरे गुरुपुत्र जीवित हो जाएं, और गुरुपुत्र जीवित हो जाएं। गुरुजनों में ईश्वर की भावना रखने वाले बहुत विद्या थी प्रहलाद जी के पास। अर्थ रूप जन्माढ्य, बहुत वैभव था। वैभव क्यों ना हो, बाप की सारी संपत्ति बेटे की होती है। तो हिरण्यकशिपु के पुत्र हैं, सब प्रकार से ज्येष्ठ श्रेष्ठ हैं, तो सारी पैतृक संपत्ति उनकी ही थी। और बड़े रूपवान थे, बहुत सुंदर थे प्रहलाद जी, इतने सुंदर इतने सुंदर इतने सुंदर कि अब हम क्या कहें। भगवान श्री कृष्ण बाल रूप में आ जाए, इतने सुंदर, अत्यंत सुंदर श्री प्रहलाद जी। पर उनको न तो विद्या का अहंकार, न इतने बड़े बाप के बेटा होने का अहंकार, न उनको संपत्ति का अहंकार, न उनको सुंदर होने का अहंकार था। अभिमान और ये उनमें घमंड हेकड़ी उनमें तनिक भी नहीं थी। और ऐसे प्रहलाद जी महाराज कि संसार के किसी विषय को देखकर आकृष्ट ही नहीं होते थे, क्योंकि धरती से लेकर ब्रह्मलोक तक सारे विषयों को वो सारहीन समझते थे, जितेंद्रिय थे और सदा शांत प्रशांत रहते थे। ऐसे प्रहलाद जी महाराज। इस बात को सुनकर के श्री युधिष्ठिर को बड़ा आश्चर्य हुआ। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, नारद जी गुरुदेव, जब इतने दिव्य गुण प्रहलाद जी में थे तो बाप बेटा की दुश्मनी कैसे हो गई, इतना झगड़ा क्यों हो गया कि भगवान को अवतार लेकर उसका संहार करना पड़ा। अब ये चर्चा, इस उत्तर को हम कल देंगे, क्योंकि आज समय पूर्ण हो गया, 10-5 मिनट ज़्यादा ही हो गया। तो कल प्रहलाद जी का शेष चरित्र हम स्मरण करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सभी पूज्य संतों को वंदन करते हुए, पूज्य देवलिया वाले महंत जी को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को भगवान के चरणों में विराम देते हैं। श्री राम जय जय राम, 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 सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, जय गौ माता जय गोपाल, जय गौ माता जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री सीतारामचंद्र
रामचंद्र भगवान की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नृसिंह भगवान की जय, भक्तराज श्री प्रहलाद जी महाराज की जय, सब संतन की जय, जय जय श्री राधे जय जय श्री सीताराम हर हर महादेव निताई गौर हरि। हरि बोल। श्री रेवासा धाम में अभी निकट आने वाले उत्सवों में श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी की जयंती का उत्सव है। फाल्गुन शुक्ला द्वितीया को, जिसको फुलेरा द्विज कहते हैं, उस दिन श्री अग्रदेवाचार्य जी का जयंती महोत्सव है। हमारे भंवरलाल जी, जगदीश दास जी अपने पूरे अग्रावत परिकर के सहित पहुँचते हैं। सुंदर शोभा यात्रा निकलती है और फिर पंचमी तक पाटोत्सव जानकीनाथ जी का होता है। तो हम तो आपको न्योता दे ही रहे हैं। भंवरलाल